श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। तुम्हें देखने को ये आँखें तरसती, सावन के जैसे ये झरझर बरसती। नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, नारायण नारायण।
तरसती। तुम्हें देखने को ये आंखें तरसती। भगवान से इतना प्रेम हो कि भगवान को देखने के लिए आंखें तरस जाएं। जैसे आप यहाँ बंदी जन हैं तो आप अपनों को देखने के लिए तरस रहे हैं। कुछ लोग जैसे हम अपनों को देखने के लिए तरस जाते हैं, ऐसे सच्चा भक्त वही है जो भगवान को देखने के लिए तरसता है। तुम्हें देखने को ये आंखें तरसती। तुम्हें देखने को ये आंखें तरसती। और सिर्फ तरसना नहीं है, बरसना भी है। सावन के जैसे ये झरझर बरसती। सावन के जैसे ये झरझर बरसती। भगवान के लिए मन बेचैन हो जाए और भगवान की याद में आंखें बरसने लग जाएं, भगवान के भक्त का लक्षण ही है भगवान की यादों में खो जाना और रोना। और स्वाभाविक है, हम जिससे प्रेम करते हैं ना उसके लिए रोते जरूर हैं, हाँ या ना? प्रेम जिससे है उसी के लिए रोया जाता है, सबके लिए रोया भी तो नहीं जाता। इसलिए रोइए, किसके लिए? भगवान के लिए। संसार में हम संसार को प्राप्त करने के बाद भी अभी कुछ बाकी है। जो बाकी है वही है भगवान। इसलिए तुम्हें देखने को ये आंखें तरसती। तुम्हें देखने को ये आंखें तरसती। आज सावन के जैसे ये झरझर बरसती। सावन के जैसे ये झरझर बरसती। नारायण श्रीमन नारायण। नारायण श्रीमन नारायण। नारायण श्रीमन नारायण। नारायण श्रीमन नारायण। गाइए नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। नारायण नारायण। नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं, बहनें, श्रोतागण, भक्तगण
संस्कार टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी अमृतमयी कथा में। भगवान की कथा हम सबके जीवन की व्यथा को मिटाती है, इसलिए भगवान की कथाएं हम सबको नित्य सुननी चाहिए। एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। ये जो हमारे जीवन का अपराध है वो कैसे दूर होगा? भगवान की कथा से। सभी आए हुए भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। सभी लोग प्रेम पूर्वक भगवान की पावन कथा को श्रवण करिए। कथा में परीक्षित बन के श्रीमान राकेश भांगरे जी, आपकी धर्म पत्नी श्रीमती रश्मि भांगरे जी, आप इस कथा का रसपान कर रहे हैं। और आप ही नहीं, ये बंदी जन ही नहीं, पूरा भारत, पूरी दुनिया इस कथा को देखकर कुछ ना कुछ सीख रही है। सारे लोग इस कथा से सीख रहे हैं। हमारे भैया श्रीमान राकेश भांगरे जी जेल अधीक्षक, आपके माध्यम से ना जाने कितने लोगों को भगवान की कथा मिल गई। देखो, कथा का दान करना, अन्न दान करना श्रेष्ठ है। अन्न खाकर के लोग पचा लेते हैं, कल फिर भूख लगाती है, लेकिन कथा का दान करने से ना जाने कितने लोगों को कुमार्ग से निकल करके सन्मार्ग में चलने की प्रेरणा मिल जाती है। इसलिए कथा का दान सबसे श्रेष्ठ दान है। और आज भैया श्री राकेश भांगरे जी के कारण आज इतने सारे बंदियों को कथा का दान करने का मौका मिल रहा है। ये कथा दान है, इस यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर मिल रहा है। भगवान आप सबको सुखी रखें। यहाँ जितनी भी तैयारियां की हैं कथा की, लगभग अधिक से अधिक तैयारियां यहाँ के जो बंदी जन हैं आप लोगों ने की हैं। तो एक बार यहाँ के बंदियों के लिए भी तालियां बजाकर आप सम्मान के योग्य हैं। यहाँ हम देखते हैं सारा काम कैदी ही, बंदी जन ही करते हैं। आरती की तैयारियां भी आप लोग कर लेते हैं, समय से आरतियां जलाकर समय से सब तक पहुंचाना। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं, कथा शुरू होने के एक दिन भगवान ने भी आकर यहाँ की व्यवस्थाएं देख ली कि टेंट वेंट सब मजबूत है कि नहीं। हवा अब तूफान चलाकर खूब मजबूती भगवान ने सब चेक कर ली। कथा शुरू होने के पहले खूब आंधी तूफान और बारिश आई, मानो भगवान आए देखने के लिए कि भाई जेल में कार्यक्रम है, बंदियों के लिए सब व्यवस्थित तो है ना, प्रॉपर तो है ना। तो भगवान ने खूब टेंट को हिला हिला के देखा, हाँ ठीक है, मजबूत है। तो आप समझ लो कि इस कार्यक्रम में केवल आप और हम भी सम्मिलित नहीं, भगवान भी सम्मिलित हैं। भगवान भी यहाँ पूरी निगरानी रखे हुए हैं, क्योंकि पहली बार इस तरह से आयोजन जिसका लाइव टेलीकास्ट पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है, ये पहली बार जेल के अंदर ये कार्यक्रम इस तरह से हो रहा है। ये भारतवर्ष में इतिहास है। ये भोपाल की जेल में इस तरह से ये दास अनिरुद्ध को आप सबको कथा सुनाने का ये जो अवसर मिला, ये आज तक स्वतंत्र भारत के बाद का आज तक का ये प्रथम इतिहास है। इस तरह से आप सब कथा में बैठे हैं और आप बंदियों को देख के लगता ही नहीं कि आप कोई पहली बार कथा सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप सब कथा के प्रेमी हैं ऑलरेडी पहले से, कथा रसिक हैं। इतनी शांति से, इतने आनंद से आप लोग कथा सुन रहे हैं। आप सब कथा सुन रहे हैं और आपके माध्यम से मैं उन लोगों से कह दूं जो अपने अपने घर पर हैं, आप भी कथाएं सुनेंगे, सही राह पर चलेंगे तो आपको कभी जेल के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी आप कैदी नहीं बनेंगे, बंदी नहीं बनेंगे। आप अपने मार्ग को मत छोड़िए।
आप जितने बंदी लोग यहाँ बैठे हैं बताइए, आप लोग जेल में आने के बाद कितने लोग पश्चाताप कर रहे हैं? कर रहे हो ना? गलती हुई आप लोगों से, हाँ या ना? गलती हुई? अरे भाई, आप सब अब ये जो गलती आपने की, समाज को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे, मर्यादाओं में रहें, अपने देश के संविधान, अपने कानून का पालन करें और संविधान का उल्लंघन कोई ना करे। जीवन में दंड तब मिलता है जब हम अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। सीता मैया भी लक्ष्मण रेखा पार कर गई तो उन्हें भी कष्ट उठाना पड़ा, हाँ या ना? रावण आया तो सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा को पार किया, ना करती पार तो रावण क्या कर लेता। तो ये मैसेज था समाज के लिए कि हर व्यक्ति एक मर्यादा की रेखा में रहता है। पत्नी एक मर्यादा की रेखा में रहे, पति एक मर्यादा की रेखा में रहे, हम गृहस्थी लोग अपनी मर्यादा की रेखा में रहें, संत लोग मर्यादा की रेखा में रहें। मतलब सब स्त्री हो पुरुष हो, सबके लिए एक मर्यादा है, हाँ या ना? और जीवन में संकट कब आता है? जब हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। इसलिए कथाएं हमें ये प्रेरणा देती हैं कि सदा अपनी अपनी मर्यादाओं में रहो। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि धुंधकारी की 5 स्त्रियां थीं और पांचों ने गला दबाकर धुंधकारी को मार दिया। धुंधकारी की कितनी स्त्रियां हैं? 5 पत्नियां, 5 इंद्रियां, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हमारी 5 इंद्रियां होती हैं। 5 ज्ञान की, 5 कर्म की, टोटल 10। इन 10 के ऊपर होता है मन। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? ये मैया बताएंगी, चश्मा वाली। मैया, आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? बताओ मेरी माँ, आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, जिह्वा, कान, 5 ज्ञान इंद्रिय। आंख से रूप का ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान, चमड़ी से स्पर्श का ज्ञान और नाक से गंध का ज्ञान। ये ज्ञान हो गया, ज्ञान इंद्रियां हो गई। प्लस 5 कर्मेंद्रियां, जिनसे कर्म होता है। हाथ से लेना देना, पांव से चलना फिरना, मुंह से बोलना बताना, ये 3 हो गए। 2 और हैं, मूत्र द्वार और मल द्वार। टोटल 5 कर्मेंद्रियां हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां प्लस 5 ज्ञानेंद्रियां टोटल हो गई 10। इन 10 के ऊपर कौन होता है? इन 10 को चलाने वाला कौन है मेरी मां? कौन? इन 10 को कौन चलाता है? मन। इंद्रियों के ऊपर कौन है? जोर से, मन। मन हमें देखने की आज्ञा करता है। किसे देखें किसे ना देखें ये कौन डिसाइड करता है? मन कहता है देख लो तो देखने लग गए, मन बोला सुन लो तो सुनने लग गए। भाई हर चीज मन से है ना, तो हमें देखने की, सुनने की, सूंघने की, चलने फिरने की इजाजत कौन देता है? भाई आपका मन है तो आप बैठे हैं, आपका मन हुआ आप चलने लग गए, तो पांव को चलने की आज्ञा कौन करता है? चलना है, चलो मन हुआ चलें, चल पड़े। तो मूल में कौन है? अब मन ना करे उठने का तो आपके पांव क्या कर लेंगे? तो 10 इंद्रियों को आज्ञा कौन करता है? जोर से और जोर से। आप किसी भी इंद्रिय को देख लीजिए, मन। अच्छा, मन राजा है। आपको सुख दुख देने वाला कौन है? उत्तर दो। मन। मन अनुकूल है तो मन सुख देता है, मन प्रतिकूल है दुख देता है। जैसे आपके मन की हो गई
तो आपको सुख मिलता है, और आपके मन की नहीं हुई तो आपको दुख मिलता है। पत्नी मन की है तो अच्छा है, पत्नी मन की नहीं है तो अच्छी नहीं है। पति मन का है तो अच्छा है, पति मन का नहीं तो अच्छा नहीं है। सब चीजें मन से है। आपका पति मन का है कि नहीं? मैया, आप लोगों का पति मन का है और आप लोगों का है। अब यदि मन का नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी रोते रोते निकलेगी। हाँ या ना? तो पूरा सिस्टम मन से है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। भैया, ओ भैया, आप लोगों ने मन को समझा ही नहीं। मन ही आपको कैदी किसने बना दिया? जेल तक किसने पहुंचाया? मन ने। मन में आया चलो मार दो, मार दिया। मन में आया चलो लूट लो, लूट लिया। पूरी बात मन की मान ली तो मन ने आपको कैदी बना दिया। यदि मन की बात ना माने होते तो आज आप आजाद होकर के घूम रहे होते। इसलिए मन के गुलाम मत बनो, मन को अपना गुलाम बनाओ। आप मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है? हमारे बंदीजन बताएंगे भैया लोग, बताओ, मन आपका गुलाम है कि आप मन के गुलाम हैं? जोर से। आप मन के गुलाम हैं। जबकि होना क्या चाहिए? हम मन के गुलाम ना बने, मन हमारा गुलाम है। मन, जो व्यक्ति मन को अपना गुलाम बना लेता है वही महापुरुष बन जाता है, वही राम कृष्ण विवेकानंद हो जाता है। जो मन को अपना गुलाम बना ले और जो मन का गुलाम बन जाए वो सब बिगाड़ लेता है। इसलिए मन के गुलाम मत बनना। मन के गुलाम बनोगे तो जैसे आपको शुगर की बीमारी है, अब आपका मन हुआ चलो जलेबी खा लें। अब है शुगर, डॉक्टर ने मना किया है जलेबी मत खाना, पर आपका मन हुआ कि खा लें और आपने मन की बात मान ली और खा लिया, तो आपका शुगर बढ़ जाएगा और आप मरने की स्थिति तक पहुंच सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? इसका अर्थ ये हुआ कि जो मन है वो हमें बार बार मारने की कोशिश करता है। इसलिए मन हमें मार दे उसके पहले समझदार लोग अपने मन की गलत इच्छाओं को ही मार देते हैं। समझदार वो हैं जो मन की गलत इच्छाओं को मार दें। आप यदि जलेबी खा लेंगे और आपको शुगर है तो वो नुकसानदायक है, आपने मन को मार दिया नहीं खाना, तो आप जीत गए। इसलिए 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री टोटल ऊपर होता है मन। अच्छा, मन के ऊपर क्या होता है मेरी माँ? ये भैया बताएंगे। मन के ऊपर कौन होता है? मन किसके अंडर में काम करता है? हाँ पापा, ये भैया बताएंगे पीछे वाले चश्मा वाले। हाँ, मन किसके अंदर काम करता है? हाँ? कौन बताएगा? पीछे कौन बताएगा मन किसके अंडर में काम करता? कौन बताएगा? हाँ बताओ, किसके अंडर में? मन काम करता है बुद्धि के अंडर में। मन से ऊपर कौन? बुद्धि। हमारे अंदर क्या है? बुद्धि। जो बुद्धि है वो निर्णय करती है, वो डिसाइड करती है चीजों को। मन क्या करता है? जैसे आपका मन हुआ कि जलेबी खाएं कि ना खाएं, खाएं कि ना खाएं, अब खाना है कि नहीं खाना, फाइनल डिसीजन किसका होगा? बुद्धि निर्णय देगी खा लो, या बुद्धि कहेगी मत खाओ। तो मन के ऊपर जो फाइनल डिसीजन है वो किसका होता है? जोर से, बुद्धि का। अच्छा, बुद्धि के ऊपर कौन होता है? ये हमारी मैया बताएंगी सारी, पीछे वाली मैया। मैया, बुद्धि के ऊपर कौन होता है मेरी माँ? हाँ,
बुद्धि के ऊपर होता है विवेक। लोग बोलते हैं ना विवेक से काम करना। किससे काम करना? जोर से, विवेक से। बुद्धि के ऊपर कौन होता है? विवेक। विवेक क्या करता है? जैसे ये मेरी सास है, ये तो बुद्धि है। ये मेरा पिता है, ये बुद्धि है। आपके पास बुद्धि है, इसलिए आप ये जान रहे हैं कि आपका बाप है, ये आपकी माँ है, ये आपका पति है। लेकिन विवेकशील व्यक्ति क्या मानता है? ये मेरी माँ है। ये तो बुद्धिमान लोग हैं, जो माँ को माँ कहें वो बुद्धिमान है, और जो माँ को भगवान माने वो विवेकशील लोग हैं। पिता को पिता माने वो बुद्धिमान है, पर जो पिता को भगवान माने वो विवेकशील है। जो मंदिर में भगवान को देखे वो बुद्धिमान है, जो कण कण में भगवान को देखे वो विवेकशील है। तो बुद्धि सबके पास है, पर विवेक किसी किसी के। विवेक कैसे आता है? विवेक कैसे आता है? बिनु सत्संग विवेक ना होई। विवेक कैसे आएगा? सत्संग से। बहुत काल कीन्हे सत्संगा। जब बहुत समय तक सत्संग करेंगे, उस सत्संग से विवेक जागेगा, और विवेक जाग जाएगा तो मंदिर में ही नहीं कण कण में भगवान की अनुभूति हो जाएगी। इसलिए विवेक सबसे ऊपर। अच्छा, विवेक के ऊपर क्या है? इंद्रियों के ऊपर कौन था? रिवीजन कर लो, ये मैया बताएंगी। इंद्रियों के ऊपर कौन था? ओ मेरी माँ, सुन भी रही हो ना? हाँ, सुन रही हो ना माँ, या पंचायत कर रही हो माँ? सुनना है मेरी माँ। इंद्रियों के ऊपर कौन था? सब लोग बोलो, इंद्रियों के ऊपर कौन था? मन। मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, और विवेक के ऊपर। विवेक के ऊपर होती है आत्मा, क्योंकि विवेक तभी काम करेगा जब आत्मा हो। हमारे शरीर से आत्मा निकल जाए तो ना बुद्धि काम करे, ना मन काम करे, ना इंद्रियां काम करे, ना विवेक काम करे। इसलिए मूल पावर है, जोर से, आत्मा। जो आत्मा का काम है एनर्जी देना। आप में से कितने लोगों के भीतर आत्मा है? आत्मा मीन्स साइंस की भाषा में एनर्जी होती है। साइंस उसे क्या बोलती है? एनर्जी। आध्यात्म बोलता है आत्मा। हम सबके भीतर एक आत्मा है, यदि वो निकल गई तो तुरंत आपको लोग ले जाके जला देंगे। हाँ या ना? आप तब तक रहेंगे जब तक आपके भीतर क्या है? जोर से, आत्मा। आत्मा गई आप मर जाएंगे। इसलिए आत्मा कौन है? जरा आत्मा का परिचय दो। आत्मा, हम सबके भीतर आत्मा है, तो ये आत्मा है कौन? मैया, ओ लाल वाली मैया, ये आत्मा कौन है मेरी माँ? हाँ? पड़ोसन? हाँ? ये आत्मा कौन है? मैया बताओ, पीला दुपट्टा मैया। हाँ, आत्मा कौन है? आत्मा ईश्वर का अंश है, भगवान का ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आत्मा ईश्वर का अंश है। कैसे अंश है? जैसे गंगा का पानी। आप में से कितने लोगों के घर में गंगा जल होता है? किस किस के घर में गंगा जल है ना गंगा जल? अब बताओ, ये जो गंगा जल है, ये गंगा जल गंगा है या गंगा का अंश है? जोर से, ये गंगा है कि गंगा का अंश है? भाई, बोतल में भरा है गंगा जल। एक तो जल है जो गंगा जी की धारा में बह रहा है, तो जो धारा में बह रहा है वो है गंगा।
और जो बोतल में भर लिया आपने, उस धारा से जो हट गया वो है गंगा का अंश। बहता हुआ पानी है अंशी, बहता हुआ पानी है अंशी, और बोतल में भरा हुआ पानी है अंश। उसी तरह आत्मा क्या है, जैसे गंगा का अंश सबके घर में गंगा जल के रूप में है, उसी प्रकार ईश्वर का अंश ही हम सबके भीतर आत्मा के रूप में है। वह ईश्वर का ही अंश है। अंश अलग होता है, अंशी अलग होता है। अच्छा, अंशी और अंश में क्या अंतर है? गंगा के बहते हुए पानी में सूअर मुंह लगा दे तो क्या गंगा का बहता हुआ पानी सूअर के मुंह लगाने से अशुद्ध होगा? लेकिन आपके बोतल में पानी भरा है या एक बाल्टी में गंगा जल भरा है और उसमें सूअर अपना मुंह डाल दे, तो वो बाल्टी का पानी अशुद्ध होगा कि शुद्ध रहेगा? जोर से। भले वो गंगा का पानी है, परंतु वो बाल्टी में सूअर मुंह डाल देगा तो गंगा के उस बाल्टी भर जल को सूअर अशुद्ध कर सकता है, पर बहते हुए पानी को सूअर अशुद्ध नहीं कर सकता। उसी तरह ईश्वर तो है अंशी, जिसे कोई अशुद्ध नहीं कर सकता, जिस पर ना पाप ना पुण्य ना लोभ ना मोह कोई चीज काम नहीं करती। लेकिन हम उस ईश्वर के अंश हैं जिसमें काम क्रोध लोभ मोह पाप पुण्य हम सबका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि बाल्टी भर पानी गंगा का उसे सूअर बिगाड़ सकता है। ऐसे हम ईश्वर के अंश हैं, हमें पाप और पुण्य विचलित कर सकता है, हमें काम और क्रोध विचलित कर सकता है, पर ईश्वर को काम क्रोध विचलित नहीं कर सकता। 1000 सूअर गंगा में नहाएं तो 1000 सूअर भी गंगा को अशुद्ध नहीं कर सकते, हाँ या ना? तो हमें अशुद्ध कर सकते हैं काम क्रोध बुराइयां, भगवान को विचलित, क्योंकि भगवान अंशी हैं और हम ईश्वर के, जोर से, हम ईश्वर के वह अंश निकल जाने के बाद ही हम मर जाते हैं। तो हमारे बुद्धि के ऊपर विवेक है, विवेक के ऊपर आत्मा है, और आत्मा के ऊपर सीधा परमात्मा मैन पावर भगवान। इसलिए जो मैन पावर है उस पावर की ओर बढ़ना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, हमने कोई भी वस्तु उठाई और उसे ऊपर की तरफ फेंके, ध्यान से देखना, हमने कोई भी वस्तु ऊपर फेंकी तो ऊपर से नीचे आती है कि नहीं? हाँ या ना? ऊपर से हर चीज कहां आती है? जोर से बताओ, वो कौन सी चीज है जो नीचे से ऊपर जाती है? हर चीज ऊपर से नीचे आती है, गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी में ऐसी कौन सी चीज है जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है? उत्तर दो, हमारे बंदी भाई उत्तर देंगे। कौन ऊपर जाता है मेरे दोस्तों? मैया, ओ मेरी प्यारी मां, कौन जाता है ऊपर? आत्मा तो जाती है, पर वो कौन सी चीज है जो दिखती है और ऊपर जाती है? हर चीज, पानी ऊपर से कहां आता है? पत्थर ऊपर से कहां आता है? लेकिन एक चीज है जो नीचे से ऊपर जाती है, वो है आग की ज्योति। आग, आप आग जलाइए, दीपक जलाइए, तो दीपक की लौ, दीपक की ज्योति किस तरफ जाएगी? ऊपर की तरफ। ये बात सही है कि गलत है? हर चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है, पर आग की ज्योति नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। इसलिए आग से निकला हुआ धुआं भी नीचे से ऊपर की ओर जाता है, हर चीज ऊपर से। अब मुझे ये बताओ कि पानी ऊपर से नीचे क्यों आता है और आग नीचे से ऊपर क्यों जाती है? अभी मैंने बताया अंश और अंशी।
इसी का फॉर्मूला लगेगा हर जगह। अच्छा बताओ, ये कागज का टुकड़ा किसका अंश है? ये पत्थर किसका अंश है? फास्ट उत्तर देना है सबको। हमारे बंदी भाई ध्यान देंगे सब चीजों में। कैदी भाई बताओ, ये कागज का टुकड़ा किसका अंश है? ये पृथ्वी का अंश है। ये पत्थर किसका अंश है? हाँ या ना? भाई कागज जिस पदार्थ से बनता है वो पदार्थ पेड़ पौधों से ही बनता है। कागज आगज तो पेड़ पौधे जमीन से प्रकट होते हैं। तो ये मूल में किसका अंश है? पृथ्वी का। इसलिए पृथ्वी का जो भी अंश है, पत्ता है, पेड़ है और कंकड़ है, पत्थर है, धूल है, माटी है, ये सब पृथ्वी का अंश। इसलिए ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर से नीचे आएगा, क्योंकि अंशी अंश की ओर भागता है। अंशी किसकी ओर भागता है? अच्छा ये बताओ, पानी ऊपर से गिरता है बारिश का तो भाग कर कहां जाता है? समुद्र की ओर। ऊपर से गिरा आपके घर में, फिर आपके घर से नाले में, नाली जाके नदी में, नदी जाके बड़ी नदी में, बड़ी नदी जाकर तो समुद्र में पानी क्यों जाकर मिलता है? क्योंकि पानी समुद्र का ही अंश है। पानी किसका अंश है? जोर से। पानी चाहे भारत में बरसे, लंदन, अमेरिका, जापान, कहीं भी वो जाएगा समुद्र में, क्योंकि समुद्र से ही वाष्पीकरण होकर बादल बनते हैं और पानी बरसता है। तो जल किसका अंश है? जोर से रिवीजन। समुद्र जल किसका अंश है? समुद्र का। तो जो अंश होता है वो अंशी की तरफ भागता है। आग का, आग किसका अंश है? बताओ, आग किसका अंश है? ये गुलाबी मैया बताएंगी। आग किसका अंश है? हाँ? पड़ोसी का। आग किसका अंश है? हां, आग सूर्य का अंश है। आग किसका अंश है? सूर्य से ही ना आग से निकलती है। टेम्परेचर गर्मियों में 50-55 इतना अधिक टेम्परेचर हो जाए आग लग जाती है। हाँ या ना? तो आग का अंश कौन है? अंशी। इसलिए आग का जो अंशी है वो ऊपर रहता है, इसलिए आग की ज्योति ऊपर की तरफ बढ़ती है। क्योंकि समुद्र का जल का अंशी नीचे समुद्र है तो जल नीचे, पृथ्वी नीचे तो सब चीज नीचे, पर सूर्य ऊपर है तो वो अंशी की ओर भागता है। उसी प्रकार हमारी जो आत्मा है वो ईश्वर का अंश है, इसलिए हमें भी अपने भगवान की ओर भागना चाहिए। यही सत्य है। हम ईश्वर के अंश हैं तो हर अंश अंशी की ओर भागता है और हर अंश अंशी से मिलना चाहता है। तो हम किसके अंश हैं? ईश्वर के। इसलिए भगवान की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि हम उसके अंश हैं और अंत में उस अंशी से मिलना चाहेंगे। यही नियम है प्रकृति का कि जो जिसका अंश है वो उसकी तरफ भागता है। यही प्रकृति है। यही है। जो जिसका अंश होगा उसी तरफ भागेगा। हिंदू का अंश होगा हिंदू की ओर भागेगा, मुसलमान का अंश होगा मुसलमान की ओर, सिख का अंश होगा सिख की ओर, ईसाई का अंश होगा ईसाई की ओर, भारत का अंश होगा भारत की ओर, पाकिस्तान का अंश है पाकिस्तान की ओर, चाइना का अंश है चाइना की ओर, अमेरिका का अंश है अमेरिका की ओर। हाँ या ना? जो जहां का है उसी तरफ भागता है। बोलो हाँ। ये नेचुरल प्रकृति है, ये स्वभाव है। इसलिए हमें ईश्वर की ओर भागना चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि, ईश्वर सत्य है, इसलिए हम उस सत्य का ध्यान करें, हमें उसकी ओर बढ़ना चाहिए। सत्य स्वरूप है, ईश्वर सत्य है। अच्छा, मनुष्य का धर्म क्या है, यहां से भागवत जी स्टार्ट होती हैं। मनुष्य का धर्म क्या है? आप में से कितने लोग मनुष्य हैं, ये हाथ उठाइए, कंफर्म कराइए कितने मनुष्य हैं। कितने मनुष्य हैं, हाथ उठाओ। हैं? अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताओ मनुष्य के लक्षण क्या हैं? क्या है मनुष्य के लक्षण? केवल मनुष्य जैसे दिखने वाले को मनुष्य नहीं कहते। मनुष्य वो है जिसके अंदर मनुष्यता होती है। यदि हमारे अंदर मनुष्यता नहीं है तो हम मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? मनुष्यता। ये मनुष्यता क्या है? क्या चीज है ये मनुष्यता? अच्छा देखो, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जोर से। 24। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। उसी तरह शुद्ध मनुष्य 24 कैरेट का होता है। लेकिन सोने में यदि मिलावट कर दी जाए तो सोने का कैरेट कम हो जाता। आभूषण कितने कैरेट के होते हैं? क्या ये 24 के होते हैं? कोई 22 का, कोई 18 का, है ना? आप बिना मिलावट किए आभूषण नहीं बना सकते। जितनी मिलावट होगी उतना उसका कैरेट कम होता चला जाएगा। उसी तरह आप जब पैदा हुए थे मां के गर्भ से, तब आप 24 कैरेट के मनुष्य थे। पर ज्यों-ज्यों आपकी उम्र बढ़ती चली गई, आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान, बुराइयां, इतनी मिलावट होती गई बुराइयों की कि आपका कैरेट डाउन होता चला गया और आप इंसान थे, पर उस इंसान से आज चलते चलते शैतान की ओर बढ़ने लगे। हैवान हो गए, शैतान हो गए। इंसान जो है वो क्या किसी के साथ गलत व्यवहार करता है? जो गलत व्यवहार करेगा उसके अंदर की इंसानियत मर चुकी होगी या कम हो चुकी होगी। इसलिए साहब, आप अपनी इंसानियत को ना जाने दीजिएगा। इंसानियत सबसे बड़ा धन है। राम जी कौन है? मनुष्य ही तो है, पर राम जी के अंदर जो जो लक्षण है, जो जो गुण है, वही गुण हर मनुष्य के अंदर होना चाहिए। रावण भी मनुष्य ही था, लेकिन उसके कर्मों से लोग उसे राक्षस कहते हैं। रावण कोई राक्षसों टाइप का थोड़ी, बड़े बड़े दांत थे रावण के। रावण भी इंसानों जैसा दिखता था, लेकिन कर्म राक्षस के थे, इसलिए जमाना समाज उसे राक्षस कहती है। पराई औरत को